चलें जी, 9 बज गए, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो कल जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी उसका मैं क्विक जो है वो रिव्यू दे देता हूँ, रिकैप कर लेते हैं उसको। कल हमने देखा था कि गिग की डिस्क्रिप्शन हमने किस तरह से लिखनी है और उसका टाइटल कैसे बनाएंगे हम, और टैग्स कौन से डालने हैं हमने उसके अंदर। तो कीवर्ड जो हमारा कल था जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे वो था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आज भी उसी कीवर्ड को आगे लेके चलेंगे। हमने सबसे पहले देखा था कि पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन है, ये हमने गिग्स देखी थी। ये देखें, इसके अंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, इसके अंदर भी वो कीवर्ड है, इसके अंदर भी कीवर्ड है। ये देखें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यहाँ पे भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके पास कीवर्ड शो हो रहा है। तो मैंने आपको रिकमेंड यही किया था कि आप पहली कम से कम 8 गिग्स को उठाएं, उनके टाइटल को कॉपी पेस्ट करें एक वर्ड की फाइल के अंदर, और फिर उसको स्पिन करके कीवर्ड्स वही करके कुछ मैच करके आगे पीछे वर्डिंग करके तो आपने बनाना है। जैसे ये देखें, इस बंदे ने बनाया आई विल डिजाइन अ प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसने क्या किया हुआ है, आई विल डिजाइन प्रोफेशनल एंड मॉडर्न पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसके देखें ये अभी लेवल 2 पे है और ये टॉप रेटेड सेलर बन चुका है, यानी ये हायर लेवल पे है। यानी इस बंदे ने, इस सेलर ने इस बंदे के बाद गिग बनाई थी। तो इसने प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एज सच लिखने के बजाय क्या किया, एंड मॉडर्न उसमें ऐड कर दिया। और सिर्फ जो है वो गिग का टाइटल ही नहीं बनाया बल्कि उस पर एक अच्छा काम भी करके दिया। और देखें दोनों के रिव्यूज करीब करीब एक जितने ही हैं, यानी ये भी टॉप रेटेड सेलर होने ही वाला होना है। ठीक हो गया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन हमने देखा था कि डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है आपकी कीवर्ड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत एक अच्छी होनी चाहिए। स्टार्ट की लाइंस के अंदर भी आपका कीवर्ड आना चाहिए, दरमियान में भी आना चाहिए, और आखिर में भी आपके जो कीवर्ड है वो अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। अब आज जो हमारा मेन फोकस है वो होगा सबसे पहले तो प्राइसिंग, कि आपने कीमत किस तरह से रखनी है। ठीक है, यानी आप काम करके जो दे रहे हैं वो आप कितने में करके देंगे। अब हम इस गिग को ओपन करते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं। इन तीनों को जरा हम देखते हैं कि इनकी प्राइसिंग किस तरह की है। अब ये बंदा टॉप रेटेड सेलर है, ठीक है, और इसके क्लाइंट्स देखें, बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं और जो स्टोर्स हैं, ये उनके लिए बंदा ये काम करता है। अब ये क्या सर्विस दे रहा है यहाँ पर, कि बेसिक सर्विस इसकी है 18,672 रुपए की, ठीक है, जो कि आज के रेट के मुताबिक तकरीबन $100 बनते होंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है मैं आपको प्रेजेंटेशन बना के दूंगा पावर पॉइंट पर, 10 स्लाइड्स होंगी उसमें। ठीक है, रिवीजन्स जो हैं वो जितनी मर्जी ले लें मुझसे। ठीक है, गेट अ टेलर्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर भी आप कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। ये जो आपने सर्विस बनानी है ना अपनी प्राइसिंग करते हुए, तो यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं कि आप जो है वो अपना आपका कीवर्ड आ गया जिस पर आप गिग बना रहे थे। अब साथ ही स्टैंडर्ड का है उसको डबल कर दिया और यहाँ पे ट्रिपल कर दिया। अब ये देखें, जो कल भी मैं आपसे तज़किरा कर रहा था कि आपने एक चीज जो है वो करके देनी है, अगर आप उसको मेंशन कर देंगे तो क्लाइंट के माइंड को जरा वो ट्रिगर करेगी, चीज हाईलाइट हो जाएगी। अब ये PPTX जो लेटेस्ट फॉर्मेट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से पावर पॉइंट का, वो ये है, और आपने सिर्फ वो डिलीवर करते हुए उसको सिर्फ एक सेव एज करना है, और उसको PDF में भी आप सेव कर सकते हैं प्रेजेंटेशन को। तो ये उसने एक एडिशनल लिखा हुआ है, यानी एक इम्पैक्ट दे दिया उसने कि मैं जो काम होगा ना वो पावर पॉइंट की सूरत में भी डिलीवर करूंगा और PDF की सूरत में भी कर दूंगा। तो इसमें कोई इतना उसने रॉकेट साइंस नहीं करनी, लेकिन ये एक चीज वैल्यू ऐड हो गई है। कस्टमर जो है ना वो आपको बेचना आना चाहिए कि आपने चीज क्या बेचनी है।
ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब ये बंदा है टॉप रेटेड सेलर है, यानी ये बहुत अगले लेवल पर पहुंच चुका हुआ है फाइवर के। तो इसकी प्राइसिंग जारी सी बात है, अब उसका हक बनता है कि वो ज्यादा कर सकता है। लेकिन अब कम अज कम भी इस बंदे ने मेरे मुताबिक 1000 से ऊपर जो ऑर्डर्स हैं वो कंप्लीट किए होंगे। इसको देख लेते हैं जी। ये भी टॉप रेटेड है, इसकी भी देखें प्राइसिंग 12,000। ठीक है, इसके रिव्यूज उससे कम है और इसके पास 8 ऑर्डर्स भी इस वक्त क्यू में है। एक और बात है कि जैसे जैसे आप हायर सेलर बनते जाते हैं ना, तो ये भी होता है कि आप काम जो नंबर ऑफ टास्क आप परफॉर्म करते हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं और आप चार्ज ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से भी होता है क्योंकि आपके पास बड़े क्लाइंट आ जाते हैं, आप उनको चार्ज ज्यादा कर रहे होते हैं। तो आपको ये चीज भी देखने को मिल सकती है कि एक गिग अच्छा परफॉर्म कर रही है और उसके जो रिव्यूज हैं, एक बड़ी गिग जो उसके साथ ही हमें शो हो रही होगी उससे रिव्यूज कम है लेकिन उसके ऑर्डर जो हैं क्यू में ज्यादा हो, ये पॉसिबिलिटी इस वजह से हो जाती है। अब इससे बिल्कुल जो नेक्स्ट गिग है उसकी तरफ हम आते हैं। अब ये देखें, ये है लेवल 2 सेलर, ठीक है, और इसके टास्क जो है वो भी आपको कंपैरिजन में नजर आ रहा है। देखें इसमें और इसमें फर्क तो है ना। तो जिस तरह का आपने काम परफॉर्म करना है ना, आपकी प्राइसिंग जो है वो उसी तरह की होनी चाहिए। ये देखें, अब ये बंदा लेवल 2 का सेलर है, इसके रिव्यूज हैं 763, 5 ऑर्डर इसके पास भी क्यू में और इसकी प्राइस क्या है। अब ये देखें, इसने अब एक अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया है, $5 प्राइस रखी हुई है, लेकिन ये $5 में स्लाइड्स कितनी दे रहा है, सिर्फ 2। $5 में स्लाइड्स दी हैं सिर्फ 2। जो दूसरे बंदे थे वो स्लाइड्स दे रहे थे, उनकी प्राइसिंग ज्यादा थी लेकिन उनकी स्लाइड्स कितनी थी, 10। इसके स्टैंडर्ड के अंदर ये देखें, अब इसने 10 स्लाइड्स की हैं तो इसका भी 7,000 हो गया। पहले जो हमने की देखी थी उसमें 10 स्लाइड्स कितने की थी, 18,000। दूसरे बंदे के पास जो था ये कह रहा मैं 10 से 12 स्लाइड्स दूंगा बना के और 12,000 की दूंगा। और ये जो है इसने अपनी एक यानी कि उनसे एक छोटे लेवल पर भी एक सर्विस दी हुई है, हालांकि 2 स्लाइड्स शायद ही कोई बनवाने आता हो। तो ये भी एक इम्पैक्ट होता है कि आप प्राइसिंग थोड़ी सी रखते हैं, क्योंकि जो आपकी गिग के ऊपर प्राइस शो हो रही होती है ना, वो बेसिक जो आपका होता है ना, ये वाला, ये यहाँ से शो हो रही होती है। देखें ये कितनी प्राइसिंग है, 18,672। तो ये बेसिक की शो हो रही थी, ठीक है। यानी कि कस्टमर को आप एक दफा अपनी गिग पे लेके आए तो बेसिक जो होता है, बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं कि बेसिक के अंदर बिल्कुल ऐसी सर्विस दे देते हैं कि जो बिल्कुल थोड़ी सी होती है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर रही होती। अब क्लाइंट क्या देखता है कि भाई प्राइसिंग थोड़ी है, अब एक दफा गिग के ऊपर आ गया, फिर वो जब अपनी रिक्वायरमेंट की तरफ जाता है तो एक तो उसको प्राइसिंग भी हाई मिलती है टास्क के मुताबिक ही, और दूसरा ये है कि वो गिग पर जब पहुंच गया है, अब आपको वहां पर उसको संभालना है आपकी गिग डिस्क्रिप्शन ने। अब आपको उसको यहाँ पे आपने उसको डिस्क्रिप्शन के जरिए कैप्चर करना है। तो अब जो प्राइसिंग आपने रखनी है वो जाहिर सी बात है, आपका जो टास्क होगा, मिसाल के तौर पर आप जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की ही गिग बनाते हैं मिसाल के तौर पर, तो आप उसमें क्या करेंगे, जैसे ये बंदा अब इतने रिव्यूज के बाद भी 2 स्लाइड्स $5 की बना के दे रहा है, तो आप जाहिर सी बात है $5 में 5 स्लाइड्स का लिख दोगे कि मैं 5 स्लाइड्स बना के दूंगा। स्टैंडर्ड में जो है आप वो 10 कर दें और प्राइसिंग अपनी थोड़ी सी कम रखें इससे, ठीक है। $5 है, अब यहाँ पे इसने 50 तकरीबन किए हुए हैं, $40। तो आप इसको 5 से 15-20 तक ले आएंगे, प्रीमियम में जाके आप 30-35 तक ले आएंगे। कुछ लोगों का मानना ये है कि आप एक ही सर्विस दें, क्योंकि जब आप गिग बना रहे होते हैं ना तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आपने 3 सर्विसेज देनी है या एक ही देनी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आप एक ही सर्विस दें, ज्यादा ना दें, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है और ज्यादातर लोग करते भी इसी तरह से ही है कि आपने तीनों सर्विसेज बनानी है। जब आप गिग क्रिएट कर रहे होंगे तो प्राइसिंग के अंदर पहले आप देखेंगे कि आपको एक ही नजर आएगा सेक्शन, वहां पे
तीनों पैकेजेस जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। फिर आपने तीनों पैकेजेस के अंदर अपनी डिटेल्स लिखनी है और तीनों पैकेजेस आपने प्रोवाइड करने हैं। ठीक हो गया। अब जो आज का जो लेक्चर था उसके अंदर जो नई चीज़ थी हमारे पास वो थी प्राइसिंग। इससे पहले मैं पिछले लेक्चर को ही रिपीट कर रहा था। तो प्राइसिंग के हवाले से अगर किसी का कोई सवाल है तो काइंडली जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर पूछ ले। 2 से 3 मिनट है हमारे पास, फिर इंशाल्लाह मैं आपको गिग इमेज की तरफ लेके जाता हूँ, क्योंकि आज जो हमारा मेन फोकस होने वाला है वो है गिग इमेज। काइंडली माइक ऑन करें, माइक अपने म्यूट कर दें और चैट बॉक्स के अंदर लिखें। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो काइंडली चैट बॉक्स के अंदर लिख दिया करेंगे क्लियर हो गया या सवाल नहीं है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको आवाज आ रही है, समझ आ रही है, और फिर हम आगे मूव करें। ठीक है, अभी हमने जो है वो सेशन अभी स्टार्ट किया रिसेंट। तो फाइवर की जो है ना वो गिग इमेज की अभी रिसेंट अपडेट आई है 2022 के लिए। यानी उन्होंने कहा है कि अब आप जो है ना वो गिग की उन्होंने गाइडलाइंस नहीं प्रोवाइड की हैं कि आपने इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपनी जो है वो गिग बनानी है। तो हम उसमें अब आपको उस पेज पे लेके जा रहा हूँ। उस गाइडलाइंस के मुताबिक इस बंदे की जो गिग इमेज है ना, इस बंदे की जो गिग इमेज है ये वाली, ये एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि फाइवर ने अपना एक एनालिसिस किया और उन्होंने बताया है कि अगर आप इस तरह की गिग इमेज लगाएंगे तो आइंदा जो फाइवर का सर्च इंजन है वो आपको ज्यादा आपकी गिग को रैंक करवाएगा। तो उस तरफ चलते हैं हम। ये जनरल गाइडलाइंस है। सबसे पहले तो आती हैं आपके पास डायमेंशंस, कि आपने क्या डायमेंशंस रखनी है। ठीक है, अब ये उनकी रिकमेंडेड इमेज का साइज है, यानी इसने इतनी उसकी विड्थ होनी चाहिए और ये उसकी हाइट हो। मिनिमम जो है वो इतना और इतना, ये उसकी जो है पिक्सल्स इतने होने चाहिए। अब फाइवर की जो गिग इमेज है वो आप कहाँ पे बना सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी अभी हम गाइडलाइंस को जरा देख लें। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि अगर आप इनमें से यूज कर रहे हैं तो आप पहले उस इमेज को प्रीव्यू करके देखें और फिर आप वहां पर सिलेक्ट करें कि हम गिग की इमेज लगा रहे हैं। इमेज की क्वालिटी उन्होंने लिखा है कि शार्प और क्लियर इमेज हो। ठीक है, ब्लरी इस तरह की ना हो। नंबर ऑफ इमेजेस पर गिग, यानी एक गिग पे आप ज्यादा से ज्यादा 3 इमेजेस जो है वो अपलोड कर सकते हैं। और कमर्शियल जो राइट्स हैं, यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं उन अपनी गिग इमेज से रिलेटेड, जैसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो ये तो जाहिर सी बात है किसी ने प्रेजेंटेशंस बनाई होंगी तो उसी की इमेज को ही यूज करेंगे हम, वहां से स्क्रीनशॉट लेके या करके, या हम स्पेशल इस काम के लिए एक अच्छी सी स्लाइड डिजाइन कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग जैसे मिसाल के तौर पे कोडिंग कर रहे हैं, अब उन्होंने दिखाना है जी ऐसे कोड्स बिखरे पड़े हैं या इस तरह का कुछ, तो वो क्या करेंगे वहां से पिक्चर उठाते हैं और लगा देते हैं डायरेक्ट। तो उस पर क्या होता है, कॉपीराइट आने का इशू होता है। इन कमर्शियल राइट्स से हम किस तरह से बच सकते हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। गाइडलाइंस हम देख लें। ठीक है, रेलेवेंसी होनी चाहिए, यानी कि जिस तरह की आपकी गिग इमेज है वो आप वो, यानी ये ना हो कि आप सर्विस दे रहे हैं कंटेंट राइटिंग की और उस पर जो इमेज लगी हो वो कोडिंग की लगी हो, या आपने सर्विस देनी है कोडिंग की और वहाँ पे जनाब जी अमेजोन के लिस्टिंग की इमेज लगी हो। तो रेलिवेंट होनी चाहिए। दूसरा ये है कि आपने गिग के ऊपर कभी भी अपनी कांटेक्ट की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, क्योंकि फाइवर आपको किसी भी किस्म की जो कांटेक्ट है वो अलाउ नहीं करता। ठीक है, फिर है कि आपने कम अज कम जो है वो टेक्स्ट वहां पे इमेज पे होना चाहिए, यानी कि आपने पिक्चर ऐसी डालनी है, छोटे छोटे साइंस ऐसे यूज करने हैं ड्राइंग के, या लोगोज अगर आप
कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस देना चाह रहे हैं तो आप सोशल मीडिया के जो लोगोज हैं वो लगा दें, तो इससे पता चल जाएगा। और टेक्स्ट जो है उसको कम से कम लिखने की एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप क्या करते हैं, अब जैसे फाइवर पे बहुत ज्यादा लोग ऐसे सर्विसेज लेने आते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो हम जब जाहिर सी बात है गिग बना रहे हैं, हम उर्दू में तो लिखेंगे नहीं, हम इंग्लिश में ही लिखेंगे। अब जो बाकी कंटेंट लिखा हुआ है उसको तो वो ट्रांसलेट कर लेंगे, लेकिन जो गिग के ऊपर लिखा हुआ है वो उनको समझ नहीं आएगा। अगर हम इमेज के अंदर बताएंगे ना, तो इमेज से समझना किसी भी बंदे के लिए आसान है, ठीक है। टेक्स्ट को पढ़ के समझना और इमेज को समझना दोनों अगर कंपैरिजन में हो तो जाहिर सी बात है तस्वीर देख के समझना जो है आसान है। और ये लिखा है कि बी ट्रस्टवर्दी, अगर आपने अपनी तस्वीर लगानी है गिग के ऊपर दरमियान में, तो उसके लिए उन्होंने कहा कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स देखें, यानी कि क्लियर हो, किसी और की तस्वीर ना लगा दें। पाकिस्तानी बहुत ऐसे करते हैं, बनाते हैं और जनाब जी किसी गोरे की उठा के तस्वीर लगा देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। नेम योर इमेज फाइल, यानी जब आपने इमेज फाइल अपलोड करनी है ना गिग की, तो आपने उसको जो सेव करना है ना अपने कंप्यूटर के अंदर भी, तो आपने उस फाइल का जो नाम है वो ऐसा रखना है कि जो आपकी सर्विस से रिलेटेड हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपलोड करता हूँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, तो मैं अपनी गिग का टाइटल ही डाल के अपने कंप्यूटर के अंदर जो फाइल सेव करूंगा ना, वो भी उसी नाम से करूंगा और फिर उसको अपलोड करूंगा, क्योंकि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हेल्प करेगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइवर, ये मैं डायरेक्ट सर्च कर रहा हूँ, यानी कोई बंदा गूगल पे आके सर्च करता है, अगर ये इमेजेस में चला गया, अब ये इमेजेस के अंदर जो ये इमेजेस शो हो रही हैं, ये किसकी शो हो रही हैं? ये उन लोगों की शो हो रही हैं कि जिन्होंने क्या किया हुआ था, अपने कहीं ना कहीं जो थंबनेल बनाया, कि कुछ लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड की होंगी, या उन्होंने कोई जिस बंदे ने सर्विस देनी है फाइवर के ऊपर, ठीक है, ये देखें fiverr.com की सर्विस है, और इस बंदे ने अपनी इमेज का नाम क्या रखा हुआ था, डिजाइन अ बिजनेस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बाय, ठीक है, ये आगे उसने अपना नाम लिखा हुआ और कॉल आगे उसने डैश डाल के लिखा हुआ फाइवर। तो ये देखें कि ये इस बंदे की इमेज यहाँ पे क्यों शो हुई है, ये उसने गिग पे लगाई हुई है अपनी, क्योंकि उसने अपनी इमेज का जो नाम था वो इस पे रखा हुआ था। ठीक है, समझ आ गई बात? अच्छा जी, अब वापस आ जाते हैं गाइडलाइंस पे। प्राइवेसी है जो है वो आपकी कोई भी प्राइवेट अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। अब जो मजे की बात ये है कि फाइवर ने भी आपको सैंपल्स दिखा के चीज समझाने की कोशिश की है। अब मिसाल के तौर पर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो फाइवर कहता है कि आपकी जो गिग इमेज है वो ऐसी होनी चाहिए, ये देख रहे हैं, यानी आपने यहाँ पे लिखा सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर। अब जाहिर सी बात है जो मार्केटिंग मैनेजर है वही मार्केटिंग की सर्विसेज देगा। अब ये सारे उसने लोगोस लगा दिए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर और टिकटॉक, ठीक है। यानी ये पूरी बात एक छोटी सी तस्वीर के अंदर समझा दी है। और दूसरी तरफ ये है पेज इंटीग्रेशन एंड सेटअप, कंटेंट डिजाइन, यानी कि बहुत नजर लगा के पढ़ना पड़ रहा है। और ये जो नीचे लोगोस भी रंग बिरंगे यूज किए हैं, अब यहाँ पे देखें आप डिफरेंट आपको इस तरह के लोगोस मिल जाते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट दरमियान में आ रहा है और वाइट बैकग्राउंड के साथ। ये देखें ये अच्छा भी लग रहा है, सबका एक जैसा कलर है। अब यहाँ पे रंग बिरंगे लगे हुए हैं जो कि अच्छे नहीं लग रहे। तो फाइवर कहता है कि अगर आपने अपनी तस्वीर यूज करनी भी है तो वो ऐसी यूज करनी है कि आपका सामने चेहरा नजर आ रहा हो, ये नहीं करना, ठीक है। जिस तरह पापा की परियां प्रोफाइल पिक्चर लगा देती है ना फेसबुक के ऊपर, आपने वैसी तस्वीर नहीं लगानी। अगर आपने यूज करनी है तो आपने ऐसे यूज करनी है, ठीक है। अब ये देखें शो काजिंग योर वर्क। अब जैसे मैंने आपको ये दिखाई थी इमेजेस, ये देखिए आपने,
तो फाइवर की न्यू गाइडलाइंस के मुताबिक वो कहता है अब ये लोगोज है बहुत ज्यादा। तो पहले लोग क्या करते थे कि ये लोगोज जो डिजाइन किए होते थे ना उन्होंने अपने पोर्टफोलियो के लिए या किसी क्लाइंट के लिए, तो वो क्या करते थे ऐसे उसको शो कर देते थे यहाँ पे। ठीक है, अब इतने ज्यादा लोगोज में से ऐसे सिलेक्ट करना मतलब मुश्किल नजर आ रहा है ना आपको। अब ये वाला लोगो है, इसमें ढूंढे कहाँ पे है, ये रहा। तो यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा कि क्या था, ये लोगो किस चीज का है। अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है, ब्लू रोस्टर। ठीक है, अब यहाँ पे तो कुछ पढ़ा नहीं जा रहा, तो जो क्लाइंट आया उसको क्या पता चलेगा कि ये किस चीज का लोगो था। यहाँ पे तो पता भी नहीं चल रहा है कि ये मुर्गा बना हुआ है, रोस्टर बना है, यहाँ पे पता चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप फोटो एडिटिंग करते हैं, तो ये देखें, अब ये इमेज जो है वो एडिटिंग की हुई है। अगर आप डायरेक्ट यही लगा देंगे तो क्लाइंट को क्या पता चलेगा कि आपने ये तस्वीर पहले बनाई है या आपने एडिट की है। तो आपने इस तरह की लगानी है इमेज, यानी ये इस तरह की थी पहले, मैंने एडिट करके उसको इस तरह का कर दिया, या ये। ठीक है, समझ आ गई ना बात। कंपैरिजन जब होगा तभी क्लाइंट को समझ लगेगा ना कि आपकी क्या स्किल्स है। इसी तरह ये देखें आ गया, जूम इन फॉर डिटेल्स। अब ये उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है कि अगर आपने ये दिखाना भी है और फिर इसमें से किसी एक को जूम इन कर दें और यहाँ पर डिटेल्स दिखाएं, जो था प्रेजेंटेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब मॉकअप है। अब ये मिसाल के तौर पे आपने इंस्टाग्राम की पोस्ट बना के दी है, जी मैं इंस्टाग्राम पे आपको बहुत अट्रैक्टिव पोस्ट बना के दूंगा, तो आप इस तरह की तस्वीर मत लगाएं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो इस तरह की आपको इमेज क्रिएट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो आप ये जो ये देखें 40% ऑफ है, ये ऐसे लगी हुई है, तो थोड़ा सा क्लाइंट को हो यार कि अच्छा ये इंस्टाग्राम पे ऐसे लगी हुई है, तो मॉकअप आपने करके इस तरह से दिखाना, इस तरह से नहीं दिखाना। उसके बाद आपने ऐसी जो है वो कलर स्कीम रखनी है, टेक्स्ट ऐसा यूज करना है, उनका कलर ऐसा रखना है कि वो पढ़ने में आसानी हो। जैसे ये देखें 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस राइटर जर्नलिस्ट एडिटर, बिल्कुल थोड़ा सा टेक्स्ट है और ये सामने समझ आ रहा है कि ये बंदा क्या सर्विस देगा। यहाँ पे टेक्स्ट ही नहीं पढ़ा जा रहा और पिक्चर भी बड़ी जो है वो जूम इन कर दी गई है। इसी तरह से ये देखें, तो ये सारे जो सैंपल्स हैं, ये लिंक जो है ये मैं इंशाल्लाह उधर ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा हमारे, ताकि आप लोग इसको खुद भी देख सकें। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपके पास आ गई। अब हम इस तरफ आ जाते हैं। एक तो बात यह है कि आप फाइवर की जो गिग इमेज है वो कहाँ पर बना सकते हैं, तो उसके लिए canva.com। ठीक है, आप कैनवा पे तशरीफ लेके जाएं। यहाँ पे जब आप आ जाएंगे, आप यहाँ पे लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद जो है वो आपको डायमेंशंस की ऑप्शन आएगी। डायमेंशंस की ऑप्शन पे आपने क्या करना है, जो ये डायमेंशंस दी गई हैं, यानी ये आपने विड्थ रख के और ये आपने हाइट रख के वहाँ पर जो है वो स्टार्ट कर देना है अपनी इमेज को क्रिएट करना। अब जो कैनवा को पर जो गिग इमेज है वो किस तरह से बनानी है, ठीक है, उसके लिए मैं इंशाल्लाह वीडियो रिकॉर्ड करके थोड़ा सा आपको डेमो देके, तो वो मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रह जाएगा। ठीक है, गिग इमेज के हवाले से जो चीज़ें थी, जो गाइडलाइंस थी, हाँ एक और रह गया आपके पास है कि अगर आपने कॉपीराइट से बचना है तो आप क्या करें। इसके लिए आप जाएंगे गूगल इमेजेस पे। गूगल इमेजेस, अब मिसाल के तौर पर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या लोगो या इस तरह की कोई सर्विस दे रहे हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है आपका पोर्टफोलियो होगा जो आपने गिग की इमेज में शो करना है। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो कोडिंग के हवाले से कोई सर्विस देना चाह रहा है, या लेट्स से कंटेंट राइटिंग की कोई सर्विस देना चाह रहा है,
तो आपने कंटेंट राइटिंग लिख के सर्च किया, ये इमेजेस आ गई हैं, ठीक है, जो शो कर रही हैं कंटेंट राइटिंग को। अब आपने क्या करना है, आपने आ जाना टूल्स पे। जब आप टूल्स पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको एक चीज मिलेगी यूजेज राइट्स की, ठीक है। आप जब इसको क्लिक करेंगे तो ये जो अभी हमारी सर्च है वो कौन सी है, ऑल, यानी कि सारी के सारी इमेजेस शो हो रही हैं जो गूगल के ऊपर पड़ी हैं, जिनको यूज करने की इजाजत है, जिनको यूज करने की इजाजत नहीं है, सारी की सारी पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो क्रिएटिव कॉमन का जो लाइसेंस होता है वो ऐसा लाइसेंस होता है कि वो जो चीज है वो ओरिजिनली उसी बंदे की रहेगी, लेकिन वो आपको यूज करने की इजाजत दे रहा है। तो आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली आ जाएंगी इमेजेस। अब इन इमेजेस को हम जो है वो अपनी फाइवर की गिग इमेज जो है इमेज है गिग की, उसको बनाने के लिए इन यहाँ से कोई भी तस्वीर लेके उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरह से नहीं कर सकते कि आप जो है ना वो, यानी आपने ये इमेज ली यहाँ से और आप इसको कहीं और आगे देना शुरू कर दें और आप उसका कॉपीराइट क्लेम कर दें, ये इमेज तो मेरी थी। ये इमेज आपकी नहीं है, ये इमेज ओरिजिनली उसी बंदे की है, लेकिन उसने क्या किया है, क्रिएटिव कॉमन का आपको लाइसेंस दे दिया कि आप भी इसको क्रिएट कर दें। ये देखे लाइसेंस ये सारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये एक आसान सा हल है। बाकी कुछ वेबसाइट्स भी हैं, लेकिन वहां पर क्या है, आपको जो है ना वो लोगोज ऊपर लगे होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक बिल्कुल आसान सी एक ट्रिक थी जिसको आप यूज करते हुए ऐसी इमेजेस जो है वो ढूंढ सकते हैं गूगल के ऊपर ही आसानी से, कि जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी अपनी गिग इमेज बनाने के लिए, ठीक है। अब जो एक और चीज़ हमने देखनी थी वो थी कैटेगरी। ये कि जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है इसकी कैटेगरी क्या थी, ग्राफिक एंड डिज़ाइन, ठीक है, और आगे थी प्रेजेंटेशन डिज़ाइन। अब मैं आपको कोई और हम कीवर्ड देखते हैं, लोगो डिज़ाइन को देखते हैं, ताकि मैं आपको ये चीज़ समझा सकूं, क्योंकि हमने जो स्टार्ट वाली देखी थी वो सारी की सारी एक ही कैटेगरी में आ रही थी। तो हम लोगो डिज़ाइन की तरफ जाते हैं। ये देखें, 1,13,843 लोग कहते हैं जी हम लोगो बनाना जानते हैं। पाकिस्तान का हर बंदा वैसे लोगो डिज़ाइनर है। खैर, शुरू वाली गिग्स जब हम उठा के देखते हैं कि इन्होंने किन के अंदर बनाई हुई है, ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइन, लोगो डिजाइन, लोगो डिजाइन, ये भी सेम कैटेगरी के अंदर आ रही है। कंटेंट राइटिंग की तरफ हम जाते हैं, ठीक है, क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग। तेईस हजार सर्विसेज इसकी भी हैं। परेशान नहीं होना आपने कितनी सर्विसेज जनाब जी, पहले लोग बैठे हैं हम क्या करेंगे। अभी जो है वो बिल्कुल बेसिक्स में आपको सिखा रहा हूँ। कीवर्ड्स जो है वो आपने ढूंढने हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था ना, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमने सर्च किया था तो हजारों में सर्विसेज थी। कैनवा पर प्रेजेंटेशन लिखा है तो सैकड़ों में आ गई, 200-300 लोग थे। अब ये देखें राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के आगे क्रिएटिव राइटिंग है। अब ये देखें राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के आगे टेक्निकल राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग। अगर आप कोई ऐसी सर्विस दे रहे हैं ना, तो आप शुरू वाली जो गिग्स खोलेंगे तो आपने गिग के टाइटल को भी स्पिन करना है, गिग के डिस्क्रिप्शन को भी स्पिन करना है, उनके टैग्स को भी देखना है, ठीक है, कि टैग्स कौन से यूज किए हैं। उसके साथ साथ आपने ये भी नोट करना है कि जो ऊपर जो गिग्स आ रही हैं वो कौन सी कैटेगरी के अंदर बनी हुई है, ठीक है। और कैटेगरी का भी एक फिल्टर लग जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये देख रहे हैं। अब कंटेंट राइटिंग लिखा है ना, तो आर्टिकल एंड ब्लॉग्स आगे जो कंटेंट राइटिंग की राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के आगे सब कैटेगरी है, इसमें इतनी है। बुक एंड ई बुक राइटिंग इतनी है, वेबसाइट कंटेंट इतनी है, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग इतनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग 750। तो टेक्निकल राइटिंग के कितने लोग हैं, सिर्फ 372। तो अगर मैंने बनानी होगी तो मैं किस में बनाऊंगा, टेक्निकल राइटिंग में जाके बना लूंगा स्टार्ट के ऊपर कि यार यहाँ पे कंपटीशन लो है, तो चलो कोई ना कोई बंदा तो आए, ठीक है, काम चाहे कम होगा। चले हम इसको थोड़ा सा चेक कर ही लेते हैं।
टेक्निकल राइटिंग को। ठीक है, ये देखें, एक रिव्यू है, 20 है, 56 है। ठीक है, तो इसमें देखें कि अब जब कंटेंट राइटिंग, अब टेक्निकल कंटेंट राइटिंग कह रहे हैं ना, तो देखें नीचे यहाँ पर भी सर्विसेज हैं, यहाँ पर भी सर्विस लोगों ने यूज की है। ये देखें 276 है। अब ये लेवल 2 सेलर हो गए है ना। तो फाइवर ये करता है कि ये अक्सर जो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड सर्विसेज होती है ना, उनमें अक्सर ये देखने को आया है कि जो जैसे ही लेवल 2 पे आप जाते हैं ना, तो आपकी गिग्स को डी रैंक करना शुरू कर देता है। अब ये देखें 276 रिव्यूज हैं, मगर ये ऐसी गिग्स यहाँ पे शो हो रही हैं कि जिन पर कोई भी रिव्यू नहीं है। तो देखें आपके लिए कितना बेहतरीन मौका है। आप नए सेलर हैं और आपकी गिग पे कोई रिव्यू नहीं है। आप जो छोटी छोटी टेक्निकलिटीज हैं, अब ये देखें, जिस बंदे की इमेज गिग चल रही होती है ना, उसकी इमेज बन चुकी है। अब वो बार बार अपनी गिग के अंदर जो है वो चेंजेस नहीं करता। वो कहता है कि एक दफा मेरी रैंक हो चुकी है, मेरे पास कस्टमर्स आ रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, वो उनको लेकर चलता रहता है एक रिदम के साथ। लेकिन जो नया बंदा है, सारी चीजें उसको तो अप्लाई करनी चाहिए ना। तो ये देखें, ये सिर्फ, अब इस बंदे ने कोई आज तक देखें, इसके पास कोई रिव्यू नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। इसकी प्रोफाइल चेक करते हैं, मुमकिन है कि प्रोफाइल पे भी कोई ऑर्डर ना हो, मगर क्या है कि इसकी गिग रैंक कर रही है। ठीक है, ये देखें, पूरी प्रोफाइल के ऊपर कोई भी जो है वो ऑर्डर नहीं है, और मगर भाईजान की एक गिग रैंक की हुई है। ठीक है ना। तो अब जाहिर सी बात है, रैंकिंग आ रही है ना। अब ये देखें, ये कंटेंट राइटिंग है, तो आप ये आहिस्ता आहिस्ता आपको चीजें पता चलेंगी फाइवर के ऊपर कि अब इसने ये लगाया हुआ है। अब इसमें बिल्कुल जो है वो क्लियर नहीं कर रहा कि ये राइटिंग करेगा, क्या करेगा, ईमेल मार्केटिंग करेगा। ये ईमेल का साइन दिया हुआ, साथ में माउस बनाया, चाहिए कुछ ना कुछ ऐड भी करना चाहिए ना। तो जैसे कि था कि टेक्स्ट जो है वो लोअर होना चाहिए, ये नहीं कि टेक्स्ट बिल्कुल हो ही ना। तो इस तरह से आपने कुछ ना कुछ ऐड करना है, इमेज प्रिसाइज रखनी है अपनी, टेक्स्ट जो है वो आपने बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है। तो ये सारी चीजें जब मिक्सअप करके आप बनाएंगे, तो जो फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े, वो ये कहते हैं कि जो फाइवर है ये नए लोगों के लिए जन्नत है। ठीक है, क्योंकि उनके पास ज्यादा चांसेस है अपनी गिग को रैंक करवाने के। ठीक है, अभी आप जल्दी से मुझसे पूछ लें अगर कोई सवाल है इससे मुतल्लिक, यहाँ तक जो हमने देख लिया। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली लिख दें इसमें, क्योंकि मीटिंग का जो टाइम है वो ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल 2 मिनट रह गए हैं बाकी, तो ताकि मैं इस मीटिंग को ख़त्म करके फिर दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर लूँगा। आप सिर्फ जो है ना वो 2 से 3 मिनट रहिएगा, मैं दोबारा ज्वाइन करके मीटिंग फिर आप लोगों को लिंक सेंड करता हूँ, आप ग्रुप से ज्वाइन कर लें। और आज हम इंशाल्लाह जो गिग वाला है ना उसको वाइंड अप कर देंगे। गिग इमेज हमारी हो गई है, कैटेगरी हमने देख लिया, प्राइसिंग भी हमने देख ली है। तो तकरीबन सारी चीज़ें जो है इसमें कवर है। तो कुछ आपको होम टास्क बताना है, कुछ क्वेश्चन आंसर के लिए भी टाइम है। तो इसको एक ओवरऑल हम देख भी लेते हैं, सारी चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ, और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सेशन कब होगा और आपका होम टास्क क्या है, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली वो लिख दे चैट बॉक्स के अंदर, कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लियर है सब। और अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। चलें जी, इस मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूँ। नई मीटिंग ज्वाइन करके स्टार्ट करके मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ, वहाँ से ज्वाइन कर लें।
जल्दी से, ताकि हम एक इसको वाइंड अप कर लें, समराइज कर लें, और आपको मैं होम टास्क बता दूं और नए सेशंस के हवाले से, जो नया सेशन हमारा अगला होगा सेशन नंबर 5, उसके हवाले से भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ।